आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डेफिनेशन को रीड करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passes through a unit area held perpendicular is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब डायग्राम से समझाती हूँ। अब ये जो है लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये फील्ड्स लाइन है, ठीक है, और ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये यूनिट एरिया है, ठीक है। सो अब और अच्छी तरह से समझ आ जाएगी डेफिनेशन की। द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passes through a यूनिट एरिया, जो कि यूनिट एरिया में से गुजर रही है परपेंडिकुलर, लेकिन ये यूनिट एरिया आपस किस तरह से रखा हुआ है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये पहली डेफिनेशन होगी। दूसरी डेफिनेशन ये है जो कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला आ जाता है। अब इस फार्मूले से भी एक डेफिनेशन बन सकती है। ये इसकी एक और अच्छी बात यह है कि अगर पेपर में ये वाली डेफिनेशन आप भूल जाते हैं तो इस सेकंड वाली डेफिनेशन आपको याद अगर आ जाए तो ये वाली लिख सकते हैं, ठीक है। सो सेकंड डेफिनेशन ये है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एंड नॉर्मल सरफेस एरिया वेक्टर, जो नॉर्मल सरफेस एरिया वेक्टर है, ठीक है, इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये दूसरी डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। ये फार्मूला भी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये जो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर फार्मूला यही वाला फार्मूला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये एरो इसलिए लगे हुए क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आपस में इन दोनों का कोई वो एंगल आ जाता है, ठीक है। सो ई ए कॉस थीटा। सो वो कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर फ्लक्स डिपेंड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन दिस फैक्टर्स, ठीक है। फर्स्ट पे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली रिलेशन है आपस में फ्लक्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और सेकंड फैक्टर है यूनिट एरिया। सो इन दोनों का भी आपस में डायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है। डायरेक्टली रिलेशन का मतलब ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि अगर फ्लक्स मैक्सिमम होगी, अगर एरिया मैक्सिमम है सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मैक्सिमम होगी, ठीक है। और थर्ड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एरिया बिटवीन, अच्छा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड यूनिट एरिया, ठीक है। ये फैक्टर आ जाते हैं। सो अब आ जाता है डायरेक्शन ऑफ ई एंड ए। ई एंड ए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ए है यूनिट एरिया वेक्टर, ठीक है। अब मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, ये व्हेन द सरफेस एरिया, ठीक है, व्हेन द सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल, then the electric field line then flux will be maximum। अच्छा, ये किस तरह से डेफिनेशन को और हाईलाइट करती हूँ। व्हेन द सरफेस एरिया इज़ परपेंडिकुलर, सरफेस एरिया इज़ परपेंडिकुलर, उसका हमने परपेंडिकुलर रखा हुआ है, एंड यूनिट एरिया वेक्टर आर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यूनिट एरिया वेक्टर क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ये दोनों पैरेलल आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस सरफेस एरिया वेक्टर को हमने क्या रखा हुआ है, परपेंडिकुलर, इस तरह से लगा हुआ है। अब लाइनें यूँ करके गुजर रही है, ठीक है, इस तरह से लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है। सो मैथमेटिकल देखते हैं। अब यहाँ पर ई एंड ए पैरेलल आ जाती है, ठीक है। अब जब वो पैरेलल आ जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, ठीक है, पैरेलल है, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, एंगल आ जाता है, ठीक है, 0 डिग्री का, ठीक है। अब इक्वेशन 1 को हमने पहले ही जो फाइंड किया था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड यूनिट एरिया वेक्टर, ठीक है। सो ये आपस में इसका एंगल था, ठीक है। अब एंगल हमारे पास 0 डिग्री आया है, ठीक है, 0 को पुट कर दिया है। सो कोस 0 इक्वल है 1 के, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कोस 0 इज इक्वल टू 1, और ई ए यहाँ पर कोस 0 1 लिख दिया। सो यहाँ पर अब आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ई ए आ जाएगा। सो यहाँ पर फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। सो अब ज़ीरो फ्लक्स कैसे होता है, डेफिनेशन को रीड करते हैं। व्हेन द सरफेस एरिया इज पैरेलल, ठीक है, इस सरफेस एरिया को हमने पैरेलल रख दिया, ठीक है। व्हेन द सरफेस एरिया इज पैरेलल एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये जो लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर
यहाँ पर है। सो यहाँ पर अब एंगल क्या 90 का एंगल आता है, ठीक है। इस तरह से एरिया वेक्टर अब इस तरह से आ जाता है, ठीक है। और ये जो सरफेस एरिया है इसको हम लोगों ने इस तरह से रख दिया है, ठीक है, पैरेलल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रख दिया। सो देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई इसलिए लगा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी ज़ीरो, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरह से ज़ीरो आ जाता है। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में एंगल 90 का आ जाता है, जो कि कोस 90 ज़ीरो के इक्वल होता है। अब मैथमेटिकल की तरफ आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और टर्म, ई एंड ए आर परपेंडिकुलर, सो टीटा जो है एंगल जो है वो 90 का आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने बता दिया था, यहाँ पर एंगल 90 का आता है। अब मैथमेटिकल तरफ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। यहाँ पर एंगल कितना था 90 पुट कर दिया, और कोस 90 जो है इक्वल है ज़ीरो के, ठीक है। यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दिया, सो ई ए ज़ीरो, ज़ीरो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो ज़ीरो आंसर आता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी ज़ीरो। अब आ जाता है नेगेटिव फ्लक्स। डेफिनेशन को रीड करती हूँ। व्हेन द सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर एंड एरिया वेक्टर आर एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव। अब डायग्राम से और अच्छी समझ आ जाएगी। क्या है इलेक्ट्रिक सरफेस एरिया, क्या है परपेंडिकुलर, जिस तरह से फर्स्ट केस में रखा था जब मैक्सिमम था, सरफेस एरिया उसी तरह से परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड एरिया वेक्टर आर एंटी पैरेलल, लेकिन एरिया वेक्टर क्या है, अब ये इस साइड पे है, सो एरिया वेक्टर एंटी पैरेलल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के एंटी पैरेलल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही है ना, यहाँ पर ये एरो बनी हुई है, इस तरह से जा रही है, लेकिन ये जो एरिया वेक्टर है ये इस साइड पे है, तो ये इसके एंटी पैरेलल है, ठीक है। अब इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही है, लेकिन हमारे पास यूनिट एरिया जो वेक्टर है वो इस तरह से आ रहा है, ठीक है। सो ये एंटी पैरेलल आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। अब ये जब पहले इस तरह से था, परपेंडिकुलर था, ठीक है, 0 डिग्री पे था, फिर उसके बाद फिर 90 डिग्री पे आया था इस तरह से, क्योंकि यूनिट एरिया इस साइड पे था, ठीक है, अपर साइड पे था, तो 90 का डिग्री। अब इस तरह से आ रहा है एंटी पैरेलल, तो डिग्री हमारे पास 180 आता है, ठीक है। सो टीटा इज इक्वल टू 180। और मैथमेटिकल की तरफ मूव करते हैं। ई ए कॉस टीटा फार्मूला है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब ई ए कॉस टीटा जो है एंगल 180 का आया है, ठीक है, 180 पुट करेंगे, और कोस 180 इज इक्वल टू -1, ठीक है, -1 पुट कर दिया। अब -1 जो है माइनस इसके साथ आ जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है नेगेटिव, यहाँ तक दस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मिनिमम और नेगेटिव। अब टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, ठीक है। अब उसमें पॉजिटिव फ्लक्स को फर्स्ट रीड करते हैं, ठीक है। व्हेन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटरिंग, ठीक है, इंटरिंग द क्लोज सरफेस एरिया, ठीक है, एरिया आर लेस, ठीक है, आर लेस देन द नंबर ऑफ फील्ड लाइन लिविंग द क्लोज सरफेस, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। अब डायग्राम की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम है, अब ये क्लोज सरफेस को इसमें दिखाया हुआ है। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, व्हेन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये जो एरो बने ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, इंटर जो कि इंटर हो रहे, ठीक है, एक क्लोज सरफेस में, आर लेस देन जो कि लेस है किससे, जो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है लिविंग द क्लोज सरफेस, जो लीव कर रहे हैं, ठीक है, ये लाइंस इस क्लोज सरफेस को, वो मोर है, और ये जो इंटर हो रही है ये लेस है, तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब है ज़ीरो फ्लक्स। व्हेन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटर टू द closed surface are equal to the number of field lines leaving the closed surface, then the electric flux will be 0. अब क्या कहते हैं कि व्हेन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि इंटर हो रही है, फील्ड लाइंस, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस टू इंटर टू द क्लोज सरफेस, जो क्लोज सरफेस में इंटर हो रही है, आर इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइन लिविंग, जो कि इक्वल है उस फील्ड लाइंस के जो कि लीव कर रही है, ठीक है, इस क्लोज सरफेस को, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। अब आ जाता है नेगेटिव फ्लक्स। व्हेन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटर टू द क्लोज सरफेस are greater than the number of field lines leaving the closed surface, then the flux will be negative. किस तरह से, जो कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है जो कि इंटर हो रही है, ठीक है, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है इंटर हो रही है
क्लोज सरफेस में ग्रेटर है, ठीक है, आर ग्रेटर देन द नंबर, किससे ग्रेटर है, देन द नंबर ऑफ फील्ड लाइन लिविंग द क्लोज सरफेस, इनसे ग्रेटर है जो कि लीव कर रही है इस क्लोज सरफेस को, ठीक है, तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव आ जाता है। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस ये ग्रेटर हो, ज़्यादा हो, और जो कि इंटर हो रही है और जो लीव कर रही है वो कम हो, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव आ जाता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं, क्वांटिटी क्या और यूनिट क्या है। डिनोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ग्रीक सिंबल है जो कि फाई हम यूज करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। क्वांटिटी इसकी स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब ये यूनिट इस किस तरह से आया है आगे हम इसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब क्या था, फ्लक्स जो इक्वल था, ठीक है, ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये था फार्मूला, ठीक है, फोर्स और पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो फोर्स की यूनिट जो है न्यूटन है, एंड क्यू की यूनिट, क्यू यहाँ पर चार्ज है, उसकी कूलम है, ठीक है। अब यहाँ पर और यहाँ पर ए जो है एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन टोटल को मिला के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ई यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट ये है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट न्यूटन पर कूलम, और ए की यूनिट क्या है, एरिया जो है मीटर स्क्वायर,